शांति और न्याय का राज्य। बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नामक एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था। यहाँ के राजा आदित्य वीर, न्यायप्रिय और दूरदर्शी थे, जबकि उनकी रानी सौम्या बुद्धिमान, सहृदय और चतुर थी। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, व्यापार फल फूल रहा था और खेतों में सोने जैसी फसलें लहलहा रही थीं। महल में संगीत गूंजता था और गलियों में हंसी खुशी का माहौल था। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम ने आनंदपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। विक्रम लोभी और सत्ता के भूखे थे। उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ आनंदपुर की सीमाओं की ओर कूच किया। जैसे ही यह समाचार महल तक पहुंचा, राजा आदित्य ने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया और रणनीति बनाने के लिए दरबार बुलाया। महल में चिंता का माहौल था, लेकिन रानी सौम्या शांत और धैर्यवान बनी रही। युद्ध का बिगुल बज चुका था। राजा आदित्य अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में डट गए। आनंदपुर के सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन शत्रु सेना विशाल थी। युद्ध कठिन होता जा रहा था। इसी बीच रानी सौम्या ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने गुप्तचरों को पड़ोसी राजा की कमजोरियों का पता लगाने के लिए भेजा। गुप्तचरों से ज्ञात हुआ कि राजा विक्रम केवल सत्ता और धन के लिए लड़ रहे थे, न कि अपने राज्य की भलाई के लिए। रानी सौम्या ने इस अवसर का उपयोग किया और एक प्रस्ताव भेजा। उन्होंने राजा विक्रम को एक संधि का प्रस्ताव दिया, जिसमें दोनों राज्यों के व्यापार और आपसी संबंधों को मजबूत करने का वादा किया गया था। इस संधि से दोनों राज्यों को लाभ मिलने वाला था। रानी सौम्या की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर राजा विक्रम ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने समझा कि यदि वे आनंदपुर से मित्रता कर लेंगे तो दोनों राज्यों को आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलेगा। युद्ध समाप्त हुआ और आनंदपुर बिना किसी और रक्तपात के सुरक्षित रहा। राजा आदित्य और रानी सौम्या ने अपनी चतुराई और वीरता से राज्य को बचा लिया। युद्ध समाप्त होते ही आनंदपुर में हर्षोल्लास फैल गया। पूरे राज्य में दीप जलाए गए, उत्सव मनाए गए और प्रजा ने राजा रानी की जय जयकार की। इस संधि के बाद आनंदपुर और पड़ोसी राज्य के बीच मित्रता बढ़ी, जिससे दोनों ओर अधिक समृद्ध हो गए। इस प्रकार राजा आदित्य की वीरता और रानी सौम्या की बुद्धिमत्ता के कारण आनंदपुर में हमेशा के लिए शांति स्थापित हो गई। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, जिससे सभी को यह शिक्षा मिली कि केवल युद्ध से ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और नीति से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें